साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज बहुत ही गरम और विवादास्पद मुद्दे पर आपके सामने चर्चा करेंगे। ये मुद्दा है, ये मसला है ईश निंदा का मामला। सबसे पहले मैं आपको घटना बताता हूँ। शुक्रवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में सियालकोट की एक फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर काम करने वाले प्रियांथा को एक भीड़ ने ईश निंदा के आरोप में पीट पीट कर मार डाला और उनके शव को आग लगा दी। ये प्रियांथा कौन है? ये प्रियांथा एक श्रीलंकाई नागरिक है जो पाकिस्तान में फैक्ट्री चला रहे थे। अब मामला क्या हुआ इसे गंभीरता से समझ लेते हैं। प्राथमिक जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि कुछ विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल को फैक्ट्री का दौरा करना था, यानी जहां के मैनेजर प्रियांथा थे। तो श्रीलंकाई मैनेजर ने फैक्ट्री की मशीनों को, यानी प्रियांथा ने कंपनी की मशीनों को साफ सफाई का आदेश दिया हुआ था और उनसे जो मशीनों पर धार्मिक स्टिकर लगे हुए थे उसको हटाने के लिए कहा था। तो जब फैक्ट्री के कर्मचारियों ने स्टिकर नहीं हटाया तो मैनेजर ने स्टिकर को खुद हटाना चालू कर दिया। इसके बाद यहीं पर विवाद शुरू हो गया। वाद विवाद और हिंसा की शुरुआत हो गई, जिसमें श्रीलंकाई नागरिक को बड़े ही बेदर्दी के साथ मारकर उसके शव को आग लगा दिया गया। इस घटना की जितनी घोर निंदा की जाए उतना कम है। इस निंदा आखिर है क्या? सरल भाषा में समझें तो ईश निंदा अर्थात ईश्वर की निंदा। जिन देशों में राज्य का एक निश्चित धर्म है उनमें अक्सर ईश निंदा एक दंडनीय अपराध होता है, माना जाता है। आपको हम एक रिसर्च का रिपोर्ट बताते हैं। शोध संस्थान प्यू रिसर्च की ओर से 2015 में जारी की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 26% देशों में धर्म के अपमान से जुड़े कानून हैं और जिसके तहत सजा का प्रावधान है, और इनमें से भी 70% देश मुस्लिम बहुल हैं। ये हुई ईश निंदा की बात। और ईश निंदा कहाँ कहाँ लागू है इसकी बात। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पाकिस्तान के मुद्दे को हमें क्यों बता रहे हैं। आप जानते होंगे जब कोरोना आया था तो कोरोना की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई थी। तो दुनिया के तमाम लोगों ने सोचा कि अरे ये तो चीन का मसला है, हम इस उलझन में क्यों पड़े हैं। लेकिन आखिर वो चीन का मसला पूरे विश्व में फैला कि नहीं फैला? कोरोना पूरे विश्व में फैला कि नहीं फैला? और इसलिए जब अमेजन के जंगलों में आग लगी तो पर्यावरण सिर्फ अमेजन के लोगों, अमेजन के देश को ही जो नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि पूरे दुनिया के पर्यावरण पर खतरा मंडराने लगा। और इसलिए आज पूरा विश्व कनेक्टिविटी के दौर में है और इसलिए कहीं भी घटनाएं हमें सचेत करने के लिए एक जो है माध्यम है, और कहीं की भी घटना हो उसे जानना समझना बहुत आवश्यक है। अब आप जब इस निंदा की बात जान गए हैं तो आप जरा विचार कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति के धर्म के खिलाफ कुछ अप्रिय बात बोल दे तो क्या उसे जान से मार देना चाहिए? क्या उस व्यक्ति को जान से मार देना सामने वाले व्यक्ति के धर्म की गरिमा को बढ़ा देता है? सामने वाले व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा देता है क्या? जो लोग ऐसा करते हैं, जो लोग धर्म के नाम पर हत्याएं करते हैं, मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आती हैं, उन लोगों को ये बात जाननी चाहिए कि प्रत्येक शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो परमात्मा यानी ईश्वर का ही अंश होता है। वो माता पिता को
यहाँ तक कि माता पिता को अपने बच्चों को जन्म देने का पूरा अधिकार है, परंतु उन्हें मारने का या मृत्यु देने का अधिकार नहीं है। और जो लोग ऐसा करते हैं, जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर निर्दोष और बेकसूर लोगों की हत्याएं करते हैं, उन्हें जानना चाहिए कि आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब तक उस व्यक्ति की प्राकृतिक मौत का समय नहीं आया है, उससे पहले उसे मार देना महापाप है और ईश्वर और धर्म का अपमान है। हम सभी का शरीर भोजन से पुष्ट होता है, आपका शरीर भी, हमारा शरीर भी, परंतु आत्मा के निकल जाने के पश्चात भारी से भारी शरीर का कोई मूल्य नहीं रह जाता। मरे हुए व्यक्ति को अगर कोई व्यक्ति कहे कि हम केसर, बादाम, च्यवनप्राश खिलाकर उसे जीवित कर देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसी दुनिया में कोई टेक्नोलॉजी नहीं विकसित हुई है जो मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर दे, और इसलिए इस तरीके से पाप होने से रोकना होगा। परंतु इसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कौन इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। जब जब धर्म के कठिन प्रश्न चुनौती बनकर सामने आते हैं, तब तब कोई न कोई संत, मनीषी, धर्मगुरु हमारे सामने आते हैं। विश्व के सभी धर्मगुरु और इस कठिन का प्रश्न का उत्तर भी हमारे धर्मगुरु ही देंगे। विश्व के सभी धर्मगुरु अलग अलग देशों के, अलग अलग धर्मों के धर्मगुरु ये तय करें कि हमें इस महापाप को होने से रोकना है। खास करके उन धर्मों को और भी सचेत होने की जरूरत है जिन धर्मों से ये मामले ज्यादा आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं धर्म शब्द को समझने और समझाने का प्रयास करूं तो हमारे रामचरितमानस की एक छोटी सी चौपाई है, जिसके माध्यम से धर्म और अधर्म की परिभाषा को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है। और इस परिभाषा को सभी धर्मों के लोगों को अपने अपने धर्म में उल्लेख भी करना चाहिए और अपनाना भी चाहिए। ये छोटी सी चौपाई है, पर हमारे तुलसी बाबा ने कही है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित यानी दूसरों का हित, दूसरों का भला, शोषित, पीड़ित, वंचित का भला, इससे बड़ा धर्म और कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, दूसरों को कष्ट पहुंचाना, इससे बड़ा अधर्म कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर देती है। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे ही चलेगा क्या, हिंसा और लड़ाई और संघर्ष की बात कहाँ आती है? हिंसा, लड़ाई और संघर्ष की बात वहां आती है जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमने महाभारत में देखा था कि कौरव और पांडव की कहानी को पढ़ा था। हस्तिनापुर के शासन में इतनी सारी जमीनें थी, इतना सारा साम्राज्य व्याप्त था हस्तिनापुर का, लेकिन कौरवों ने पांडवों को, क्या पांडव का हक नहीं था उस जमीन को पाने के लिए? क्या पांडव जो है अपने राज्य का विस्तार नहीं कर सकते थे? क्या पांडव को कौरवों ने जो है लगातार इस बात को कहा कि हम आपको जो है जमीन नहीं देंगे। यहां तक कि पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगे थे, इसके बाद भी 5 गांव, तो क्या उन्हें एक गांव भी नहीं मिला। दुर्योधन ने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन पांडवों को नहीं दूंगा। और जब अत्याचार, अनाचार, दुराचार का दौर चला, तब उसे अधर्म पर धर्म की विजय दिलाने के लिए, असत्य पर सत्य की विजय दिलाने के लिए, अन्याय पर न्याय की विजय दिलाने के लिए महाभारत का युद्ध हुआ, जिसमें संपूर्ण कौरवों का विनाश हो गया। और इसलिए ये बात हमें जाननी चाहिए। हिंदू धर्म का ये इतिहास रहा है कि इसने कभी भी अपने धर्म के प्रसार के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया है। और जो लोग अपने अपने धर्म को, किसी भी धर्म को मान रहे हैं, उसको छोड़ करके अगर वो हिंदू बने हैं,
तो हिंदू संस्कृति, इसकी वैभवशाली संस्कृति को देख करके, समझ करके, आत्मसात करके खुशी के साथ बने हैं, किसी विवशतावश नहीं बने हैं। और हिंदू धर्म से सभी धर्मों को सीखना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म उदारता और न्याय का प्रतीक है। और इसलिए हमने शंकराचार्य जी को भी देखा था। शंकराचार्य जी ने हिंदू धर्म सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पूरे राष्ट्र का जो है दौरा किया, पैदल ही पूरे राष्ट्र को नापे। और लेकिन उनको जो है उन्होंने शास्त्रार्थ के माध्यम से, तर्क के माध्यम से अपनी बात को दुनिया के सामने रखा। उन्होंने सभी धर्मों को चुनौती दी, सभी धर्मों की जो गलत बातें थी उसको उन्होंने खंडित करके, जो शुद्ध बातें थी, सत्य बातें थी, उसको पूरी दुनिया के सामने रखने का प्रयास किया। और इसलिए हम हिंदू धर्म को समझें और उसे समझने का प्रयास करें। और इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जो बुरी घटनाएं होती हैं, ये किसी भी सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देती। और इसलिए हमारे भारत में भी जो इस प्रकार पिछले अगर घटनाक्रम को देखें, जो घटनाएं हुई हैं, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। बुरी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और हमें धर्म को सही ढंग से परिभाषित करने की जरूरत है। धर्म धार्यत व लोकम इति धर्मा, जो धारण करने योग्य हो वो धर्म है। और धारण करने योग्य वही होता है जो सदाचार नैतिकता के पैमानों पर खरा उतरता है। और इसलिए हमें समझने की जरूरत है, अपने युवाओं को सही दिशा और दशा देने की जरूरत है। जिहाद के नाम पर हत्याएं रोकनी चाहिए, परिस्थितियों को बिगड़ने से पहले ही रोकना होगा। और हमें ये हमारे धर्मगुरु ही कर सकते हैं। अनेक धर्मों के अनेक धर्मगुरुओं को ये जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। इसी के साथ आप सभी का प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय हिंद।